Star Kids. Subscribe to watch more videos. मेंढक राजकुमार। देवलोक राजा आकाश में उड़ रहा था। उस समय पृथ्वी का सुंदरता देखकर वो सुंदरता को संजान चाहा। उसमें वो नीचे आया। पृथ्वी की सुंदरता देखकर वो चकित हो गया। वो चिंता था कि पृथ्वी में वो पैदा नहीं हुआ था। राजा ने नदी को देखा और नदी में तैरने की सोचना की। उस समय उसने नदी में एक कमल को देखा और उसने सुंदरता को समझाया। ये राजा खुशी से जंगल में खेल रहा था। राजा ने जंगल में एक चुहेल को देखा। चुहेल को देखकर वह पत्थर से गिर गया। पहाड़ से लुढ़ककर राजा ने चुहेल को मार दिया। राजा ने चुहेल को मारा कि उस समय चुहेल का मैजिक पॉट नदी में गिर गया। चुहेल उठने के बाद देखा कि उसके मैजिक पॉट नदी में गिर गया। राजा भी उठकर खड़ा हो गया। गुस्से में चुहेल ने कहा कि राजा मेंढक में बदल जाएगा। राजा ने चुहेल के शाप करने से मेंढक में बदल दिया। राजकुमार से मेंढक में बदला हुआ मेंढक ने पूछा कि चुहेल से, क्या मुझे फिर से राजकुमार बना दो? चुहेल जिसे देखा और कहा कि अगर एक राजकुमारी के हाथ लगा तो तुम फिर से राजकुमार बनवाएंगे। चुहेल की बात सुनकर मेंढक एक राजकुमारी की तलाश में चल पड़ा। एक राजकुमारी गेंद खेल रही थी। राजकुमारी गेंद नदी में गिर गया। राजकुमारी रोने लगी। तब मेंढक राजकुमार ने राजकुमारी के मुंह देख दिया। मेंढक राजकुमारी के लिए गेंद ले आने के लिए गया। मेंढक गेंद को राजकुमारी के पास ला आया। मेंढक ने राजकुमारी से पूछा कि अगर मैं ये गेंद दिया तो तुम मुझे क्या देंगे? राजकुमारी ने बताया कि वह जहर में मेंढक के लिए एक बड़ा दावत इंतजार करोगी। मेंढक ने खुशी से उछल पड़ा। राजकुमारी ने मेंढक से गेंद लिया और राजकुमारी ने मेंढक से धोखा दे दिया और भाग गई। मेंढक बहुत दुख हुआ और मेंढक ने ये कहानी अपने दोस्तों के साथ बताया। मेंढकों ने बताया कि ये राजा से न्याय पूछो। वह मेंढक राजा के पास न्याय मांगने के लिए तेजी से गया। महल में जाने के बाद मेंढक राजा के पास कैसे देखना सोचने लगा। तब महल के बाहर एक घंटी को देखा। महल से बाहर आए हुए राजा ने मेंढक को देखा और पूछा कि क्या न्याय चाहिए। मेंढक ने बताया कि राजकुमारी ने उसे धोखा दे दिया कि जहर में एक बड़ा दावत देगी। राजकुमारी ने गलती मान ली और मेंढक को दावत के लिए आने को कहा। राजकुमारी और राजा ने मेंढक को महल में ले गए। मेंढक खुशी से महल में खाना खा रहा था। राजा और राजकुमारी ने कहा कि मेंढक को जल्दी से मत खाना।
उस समय मधुमक्खी वहां आया और राजकुमारी को काटने लगा। राजकुमारी ने शोर मचाया। मेंढक ने मधुमक्खी को खा लिया क्योंकि ये राजकुमारी को काट रहा था। राजकुमारी ने मेंढक को बताया कि वो बहुत अच्छा था। जब ये तीनों खुशी से खा रहे थे, उस समय मेंढक ने देखा कि शीश के ऊपर प्रकाश जोर से हल रहा था। प्रकाश राजकुमार पर नहीं गिरना चाहा, तो मेंढक ने राजकुमारी को ढकेल दिया। प्रकाश उस स्थान पर गिर गया जहां राजकुमारी बैठ रही थी। राजकुमारी ने उसे धन्यवाद दिया और उस मेंढक का सिर में हाथ लगाया। राजकुमारी के हाथ लगने से मेंढक ने एक खुशबू महाराज बन गया। राजकुमार ने राजकुमारी के बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सुनो, आप भी इस राजकुमार की जैसे बहुत समय भी बुरा नहीं मानना, तुम ठीक हो जाएंगे। Subscribe to watch more videos.